हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टिच इजी। आज हम ऐसा बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं जिसमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक से यहाँ पैटर्न बनाए हैं। और ऐसे ही हमारे न्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टिच इजी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू अपडेट आपको जल्द से जल्द। ये देखिए, पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ हमारे फ्रॉक की है 26, चेस्ट है 21, शोल्डर है 10 इंचेस और वेस्ट लेंथ है 10 और वहाँ पे विड्थ है हमारी 20। शोल्डर रखेंगे हम 4 इंचेस और यहाँ पे आर्म होल डाउन करेंगे हम 5 इंचेस। लेंथ हमारी है यहाँ पे 10 इंचेस योक पार्ट की, तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करते हुए यहाँ पे 11 पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चेस्ट है 21, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे और फिर उसका फोर्थ पार्ट लेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 6 इंचेस पर। यहाँ पे फिर मार्जिन रखेंगे 1.5। अब वेस्ट है हमारी 20, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 23 और फिर 23 का हम फोर्थ पार्ट लेंगे तो आएगा 5.75। फिर यहाँ पे 1.5 हम मार्जिन रखेंगे, फिर दोनों मार्क को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्रॉस में लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से यहाँ पे राउंड में आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। बैक साइड में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर हम क्रॉस में कट कर देंगे। यहाँ पे नेक हम रखेंगे 2.25। ये हमारा पहले फ्रंट पार्ट है, दोनों साइड इतना स्लीव में स्टिच में जाएगा। फिर यहाँ पे शोल्डर हमारा थोड़ा सा ही बचेगा। यहाँ पे नेक डाउन किया, फिर यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मार्किंग के अकॉर्डिंग हम कट कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट, यहाँ पे 1/2 इंच हमने सिलाई के लिए चेन लगाने के मार्जिन के लिए रखा है। यहाँ पे बैक डाउन करेंगे हम 2 इंचेस और विड्थ हम रखेंगे 2.25। यहाँ पे स्क्वायर करके फिर यहाँ राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे इसका हमने डबल अस्तर लिया है। यहाँ पे हम नेट फैब्रिक में बनाने वाले हैं, यहाँ पे इसीलिए हमने फ्रंट और बैक दोनों का हमने 2-2 अस्तर लिया है। डबल अस्तर में इसकी स्टिचिंग करेंगे। आपको हूबहू आपको इसे ही कट कर देना है। देखिए, फिर यहाँ पे हम नेट फैब्रिक में यहाँ पे रैंडम कट कर लेंगे, बैक के 2 पार्ट और फ्रंट का 1 पार्ट। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसमें से हम पहले पैटर्न के लिए यहाँ पे पट्टियाँ कट करेंगे। हम 2 इंच की सारी पट्टी कट कर लेंगे, जितनी इसमें से हो सके। अब इस तरह से सारी पट्टियाँ कट कर दी है। यहाँ पे फ्लेयर रखेंगे। फ्लेयर हमने रखा 16.5 प्लस ऊपर का 1/2 इंच और नीचे का 1/2 इंच, इसीलिए हमने यहाँ पे फ्लेयर की लेंथ रखी है 17.5। इसे फ्रंट और बैक दोनों के 2 पार्ट आ गए हैं। सारी कटिंग रेडी है। यहाँ पे अब हम स्टिचिंग करेंगे। पहले हम एक अस्तर लेके यहाँ पे नेट पे रैंडम बड़ी स्टिच लगा के कट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी एक साइड से यहाँ पे क्रॉस में इस तरह से स्ट्रिप्स को डबल करते हुए यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगानी है। 1/2 इंच गैप रखना है और फिर वहीं पे आपको स्टिच लगानी है। फिर जब आप दूसरी पट्टी लगाएंगे तो पहली सिलाई को कवर करते हुए फिर आपको यहाँ पे दूसरी पट्टी लगानी। सेम इसी तरह पूरे योक पार्ट में आपको इसी तरह स्टिच लगानी है। जो अगली सिलाई हमने लगाई है वो सिलाई न दिखे वहाँ तक पट्टी ला के यहाँ इस तरह से एक के बाद एक सारी पट्टियाँ जोड़ देनी है। आपको सभी पट्टियों में गैप इक्वल रखना है। ये देखिए, इक्वल डिस्टेंस पे हमने सारी पट्टियाँ लगा दी है। देखिए, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। फिर यहाँ पे जो हमने दूसरा अस्तर कट किया था वो लेंगे। यहाँ पे आर्म होल पे 0.25 के गैप पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे शोल्डर पे नहीं लगानी है और फिर यहाँ पे नेक पे राउंड में 0.25 गैप पे स्टिच लगा देंगे। फिर सब जगह इस तरह से कट लगा देंगे। अब इसको यहाँ से पलटी कर देंगे। परफेक्टली पलटी करना है। फिर यहाँ पे आपको नेक और आर्म होल पे स्टिच लगा देनी है और फिर अस्तर को भी यहाँ पे इस तरह से जोड़ देना है।
जहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर दिख रहा है वो सब हम कट कर देंगे। यहाँ पे फिर हम एक्स्ट्रा जो हमारे नीचे फ्लेयर था उसमें से ही हमने पैच कट किए करके लगाए। बैक में भी हमने पहले एक अस्तर को नेट फैब्रिक में लगा दिया और यहाँ पे अब हम जिप अटैच करेंगे। और फिर जो हमारा दूसरा फैब्रिक था, दूसरा लाइनिंग का फैब्रिक, उसको यहाँ पे इस तरह से रखते हुए स्टिच लगा देंगे। दोनों साइड चेन लगा देनी है। फिर इसके भी आर्म होल और नेक दोनों को जोड़ के स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे भी शोल्डर पे आपको स्टिच नहीं लगानी। फिर यहाँ से पलटी करने के लिए हम शोल्डर को हमारे फ्रंट पार्ट में इस तरह से, फ्रंट पार्ट को इस तरह से शोल्डर जोड़ेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे, ताकि हमारा इस तरह से करेंगे तो आपका शोल्डर का मार्जिन भी बाहर की और कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट में शोल्डर में पिन लगा दी और फिर यहाँ पे बैक पार्ट में अंदर से बाहर निकाला, ताकि फटाफट आपका जल्दी से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे शोल्डर बाहर आ जाए। यहाँ पे 1/2 इंच की गैप पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी आपका कोई मार्जिन नहीं दिखेगा, चेन का, नेक का या शोल्डर का कोई भी मार्जिन बाहर की साइड नहीं दिखेगा। ये देखिए, चेन बंद करेंगे और परफेक्ट यहाँ पे कोने निकालेंगे चेन के। परफेक्टली हमें इसको पलटी करना है। ये देखिए, चाहे तो इस पर आप प्रेस लगा दीजिए। अब यहाँ पे ये दूसरे वाले अस्तर को हम इसके साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे आपको रफ करनी है ताकि चेन आपकी बाहर, रनर इसका बाहर ना निकल जाए। यहाँ पे परफेक्ट सेट करते हुए स्टिच लगानी है। जहाँ पे ये बाहर कपड़ा दिख रहा है वो सारा अब हम कट कर देंगे। नीचे अब हम फ्लेयर अटैच करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये 2 मीटर फ्लेयर है, फ्रंट 2 मीटर और बैक में भी 2 मीटर। इस तरह से आपको पहले बड़ी स्टिच करते हैं यहाँ पे परफेक्टली पहले प्लीट्स बना लेनी है। प्लीट्स की विड्थ आपको अपने ये योक पार्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग रखनी है। अगर कम ज़्यादा हो तो आप उसे ओपन करके फिर से आपको सेट करनी है। देखिए, यहाँ पे हमारे सेट हो गई है। फ्रंट और बैक में हमने इस तरह से प्लीट्स लगा दी। अब इसका हम फिटिंग करेंगे तो हमने 1.5 मार्जिन रखा था, तो यहाँ पे इस तरह से मार्क करते हुए फिर यहाँ पे स्टिच लगा के इसका फिटिंग कर देंगे। यहाँ पे थोड़े तक आपको इस तरह से क्रॉस में लाना है और फिर 1/2 इंच के गैप पे नीचे तक सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको रफ करके मशीन बाहर निकाल। इसी तरह दोनों साइड हमने फिटिंग कर दिया है। ये देखिए इसका फाइनल लुक। ये बेबी फ्रॉक बहुत ही, ये पैटर्न आप किसी बड़े में भी आप कर सकते हैं।